नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ओम्स लॉ। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है और ओम्स लॉ के फॉर्मूले से वोल्टेज, एम्पियर और रेजिस्टेंस निकाल करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल पर भी पुश कर दें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Kuchakasik. दोस्तों, हम ओम्स लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम ओम्स जो थे ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस होता है इसमें वोल्टेज और करंट में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, किंतु ये रेजिस्टेंस जो होता है इसमें ये उल्टा हो जाता है। मान लीजिए ये कोई सर्किट है, इसमें आपका वोल्टेज और ये करंट मतलब समानांतर चल रहा है, एक समानांतर चल सकता है, चलेगा। किंतु जब रेजिस्टेंस इसमें आ जाएगा, इसमें जब ये रेजिस्टेंस मैं दिखा दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस जब आ जाएगा तो इनकी गति को, जो करंट होता है इसके गति को कम कर देता है। रेजिस्टेंस इसके गति को कम कर देता है। तो रेजिस्टेंस आने के बाद करंट जो है कम हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा तो करंट बहुत कम होगा और रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज और एम्पियर है, करंट है, उनमें तो गहरा संबंध है। ये दोनों समानांतर चलते हैं, किंतु जब रेजिस्टेंस आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उस समय ये करंट जो है कम निकलेगा। तो उन्होंने ये फार्मूला दिया था और ये मतलब सर्वप्रथम उन्होंने बताया था और उन्होंने एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले से वो हम निकाल सकते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको बना रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये वोल्टेज हो गया और ये आपका पकड़ लीजिए आई हो जाएगा, करंट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह से ये होता है और इससे हमें 3 फार्मूला मिलता है। और तीनों फार्मूला में मान लीजिए आपको वोल्टेज पता हो तब आप वोल्टेज और करंट पता हो तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकिएगा। अगर आपको करंट पता हो तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा। और अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए। तो ये कैसे फार्मूला बनता है? मान लीजिए ये भी है, हम यहाँ पे भी लिख दिए। तो हमको जब वोल्टेज निकालना होगा, भी निकालना होगा, तो यहाँ पे करंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर अब दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे ये करंट है, तो जब हमको करंट निकालना होगा तो हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूँ बार बार, ये मेरा पिछला अब जो वीडियो है मैं उसमें बताया हूँ रेजिस्टेंस के बारे में, बहुत डीपली बताया हूँ। वो उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये करंट जब हमको निकालना हो तो हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। और अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमको क्या पता होना चाहिए? वोल्टेज और करंट मालूम होना चाहिए। वोल्टेज और करंट मालूम होना चाहिए। अब हम इसको
इन फार्मूलों को हम एक उदाहरण के साथ में आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पकड़ लीजिए, जैसे एक हीटर पकड़ लीजिए, तो हीटर का जो है रेजिस्टेंस जो है वो 75 ओम पकड़ लीजिए आप, और इसका जो है एम्पियर पकड़ लीजिए, 4 एम्पियर। अब इसका जो हम वोल्टेज निकालना है, इसका भी निकालना है, तो V बराबर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं I इंटू R ये हुआ। तो अब V को हमें निकालना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं I हमको करंट जो है हमको यहाँ पे दिया हुआ है 4 एम्पियर, तो 4 इंटू रेजिस्टेंस 75 दिया हुआ है 75। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट। 300 वोल्ट ये हमारा रेजिस्टेंस ये हमारा जो है वोल्टेज आ जाएगा, 300 वोल्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूले के ऊपर। तो ये तो पहला हम बता दिए आपको, दूसरा आइए दूसरे फार्मूले को हम पुट करते हैं। तो आई हमको निकालना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट हमको जब निकालना होगा, तो करंट को निकालने के लिए वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस ये हमको पता होना चाहिए। तो जब हम करंट निकालेंगे तो वोल्टेज हमको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई अब वोल्टेज पकड़ लीजिए, कितना वोल्टेज कुछ भी पकड़ लीजिए, 220 पकड़ लीजिए, वोल्टेज आपका 220 और आपका जो रेजिस्टेंस हुआ वो 50 ओम पकड़ लीजिए, ये 50 ओम्स पकड़ लीजिए, आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पे जब हम आई निकालेंगे तो वोल्टेज यहाँ पे 220 और रेजिस्टेंस 50 है, तो यहाँ पे हम 220 बाई 50 कर देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है ये करंट जो है आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मिनट हम करके देख ले रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 220 बाई 50, हाँ आपका आ जाएगा 4.4 एम्पियर, ये हमारा करंट हो गया। ये तो दूसरा फार्मूला हो गया। अब चलते हैं तीसरे फार्मूले के ऊपर। तो तीसरा जो हमारा फार्मूला है क्या है, थर्ड फार्मूला हमारा है क्या, रेजिस्टेंस निकालना। तो मान लीजिए आप एक बल्ब को पकड़ लीजिए, उसका जो आई है 2.5 एम्पियर जो है 2.5 है, और उसका जो वोल्टेज है वो 225 पकड़ लीजिए, 225 आप कुछ भी हो सकता है उस पर आप निकाल लीजिएगा। ऐसे दो आपका जो दो है वो मालूम होगा, कहीं पर भी आपका दो मालूम होगा। वोल्टेज निकालने पर आपका करंट और रेजिस्टेंस मालूम होगा। अगर आपको करंट निकालना है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम होगा, अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज और करंट मालूम होगा। तो दो आपको फिक्स है, कहीं पर भी आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन तो आपका दो मालूम होगा। तो यहाँ पे दो हमको मालूम है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला क्या है। तो रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है यहाँ पे आप देख रहे हैं V/R। तो अब यहाँ पे हम वोल्टेज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 225 बाई, यहाँ पे हम सॉरी V/R है ना, सॉरी एक मिनट, सॉरी ये मैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए V/I के जगह R लिख दिया था। तो जैसे यहाँ पे हमको V मालूम है 225 हुआ, और उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस जो है जो करंट जो है वो मालूम है 2.5 हुआ। अब जब हम इसको
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना ओम रेजिस्टेंस आएगा ये हम देखेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 225 बाई 2.5 90 ओम, 90 ओम आपका ये रेजिस्टेंस आएगा। तो ये फार्मूले से आप समझ लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका जो है आपको क्लियर हो गया होगा, आपको कोई अब समस्या नहीं होगी ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ के इस फार्मूले से आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो निकालने में कोई असुविधा नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।